हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इमामगंज में कौन जीतेगा। जी हाँ, इमामगंज बिहार विधानसभा उपचुनाव जो हो रहा है इमामगंज गया जिले में, वहाँ से जीतन राम मांझी पहले विधायक थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव जीत कर लोकसभा पहुँच गए और मंत्री भी बन गए। उनके बेटे संतोष सुमन बिहार एमएलसी भी हैं संतोष सुमन, और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जीतन राम मांझी के बेटे भी हैं और चुनाव इमामगंज में उनकी पत्नी लड़ रही है दीपा मांझी। वही दूसरी ओर से आरजेडी से रोशन मांझी, VS राजेश मांझी। तीसरी ओर से जो हैं पासवान जी लड़ रहे हैं। तो चिराग पासवान के यहाँ सबसे बड़ा परीक्षा होना है, क्योंकि जिस पासवान कैंडिडेट को जनसुराज ने दिया है, प्रशांत किशोर ने दिया है, उन्हें पहले डॉक्टर की उपाधि लगी थी। बाद में उनको लेकर ये विवाद छिड़ा कि वो तो MBBS ही नहीं, RMP हैं, तो इसलिए वो डॉक्टर की उपाधि। लेकिन प्रशांत किशोर ने ये बात बोली कि अगर वो RMP है लेकिन सेवा कौन कर रहा है, सेवा से मतलब है, डॉक्टर क्या डिग्री से नहीं मतलब है। तो इस प्रकार से जनता को कन्विंस करने की कोशिश की गई। और तीनों उम्मीदवार का एक अलग अलग पहचान है। दीपा मांझी के पास प्लस पॉइंट ये है कि उनके पति और ससुर दोनों मंत्री हैं और वो क्षेत्र को दे सकते हैं कुछ आने वाले समय में। लेकिन देखना ये भी होगा कि उनके जब ससुर जी वहाँ से विधायक थे तब वो उन्हें क्षेत्र को क्या दिया, मुख्यमंत्री भी बने तो क्या दिया क्षेत्र को। दूसरी ओर रोशन मांझी के पास समझाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आरजेडी से। तीसरी जो है प्रशांत किशोर की पार्टी से, उनके पास भी एक विजन है, वो विजन को बता सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि इमामगंज का चुनाव त्रिकोणीय हो चुका है, काफ़ी कड़ी मुकाबला है। प्रशांत किशोर भी टक्कर दे रहे हैं और जो रोशन मांझी है वो भी टक्कर है, लेकिन लड़ाई दीपा मांझी से ही है। दोनों को लड़ना दीपा मांझी से ही है। हाँ, ये तो बात है इमामगंज में। और पासवान वोट को देखना होगा, चिराग पासवान अपने आप को कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं अपने जाति बिरादरी के लोगों को, क्योंकि जिस प्रकार से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की दूरियां बढ़ी थी और दलितों में ही महादलित और दलित की बातें आई थी, तो ये भी देखना होगा। दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने उसी कास्ट से एक अपना उम्मीदवार भी दे दिया। बहुत ही तरीके से खेल गए प्रशांत किशोर। अब जिसके बाद वहाँ का मुकाबला काफ़ी जोरदार हो गया है, टक्कर वाली हो गई है। और तीनों का अपना अपना, वहाँ आपको बता दें कि जातीय समीकरण वहाँ सबसे अधिक मांझी हैं, दूसरा में दांगी और कुशवाहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभय कुशवाहा वहाँ से लीड कर गए थे। जीतन राम मांझी जिस गठबंधन में थे, यानी सुशील कुमार सिंह बीजेपी के कैंडिडेट, वहां से हार गए थे। मार्जिन भले ही कम था, लेकिन जो है अभय कुशवाहा वहां से लीड किए थे। कुशवाहा दांगी की संख्या बहुत अधिक है, तो ये देखना होगा कि वो वोट किधर जाता है। कहा यह जाता है कि रोशन मांझी से कुशवाहा दांगी की बनती नहीं है, जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, तो हो सकता है वो जीतन राम मांझी के साथ चले जाएं। लेकिन ये भी देखना होगा कि प्रशांत किशोर किस प्रकार से उन्हें कन्विंस करते हैं, और उनका कन्विंस करने का तरीका तो हम लोग सभी जानते हैं। जाति पाति से हटकर किस प्रकार से वो नौकरी, रोजगार, ये सभी को बातों को लेकर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, तो आगे देखना होगा। लेकिन वहाँ के चुनावों में ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि कौन आगे निकल रहे हैं। अगर पासवान वोट फिर से उसी तरह से एकजुट रह गया, चिराग पासवान की बातों में आ गया, क्योंकि चिराग पासवान भी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और उनके पार्टी के कैंडिडेट को 14,500 के लगभग वोट आया था, 15 और 14,000 के बीच का वोट आया था। और उस समय वो वोट अगर ट्रांसफर हो जाता है जीतन राम मांझी को, तब तो फिर जीतन राम मांझी की जो वो पुतौह है उसके लिए ये कंफर्टेबल हो जाएगी। लेकिन अगर वो उसमें कुछ गड़बड़ी होती है और प्रशांत किशोर उस वोट को काटने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर रोशन मांझी भी निकल सकते हैं। या फिर रोशन मांझी दो मांझी लड़ रहे हैं, रोशन मांझी और दीपा मांझी, दोनों मांझी है, दोनों में मांझी वोट में बंटवारा हुआ। पासवान का वोट अगर प्रशांत किशोर की पार्टी लेके चली गई, तब तो फिर ये दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिर तो प्रशांत किशोर का उम्मीदवार वहां से निकल सकता है। प्रशांत किशोर ने ये भी बोल दिया था, क्योंकि लोगों का सवाल उठ रहा था कि जो आपका कैंडिडेट है डॉक्टर, वो तो डॉक्टर है ही नहीं। तो उनका कहना था कि अगर आपको लगता है इस कैंडिडेट में कुछ खराबियां हैं, गलतियां हैं, तो आप बताइए। जनता अगर इनके प्रति पोल करके हमको बताती है तो हम कैंडिडेट ही चेंज कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रशांत किशोर की इस बात को लेकर भी लोगों में एक साहस बनती है, उम्मीद जगती है। तो आगे देखना होगा। हालांकि जो हाँ दीपा मांझी है अभी भी कहिए तो थोड़ा लीड में है, दीपा मांझी अभी भी थोड़ा लीड में है, लेकिन मुकाबला कड़ी है, त्रिकोणीय मुकाबला है और तीनों एक पर एक उम्मीदवार है। आगे देखना होगा कि क्या होगा। जैसा ही कुछ देखिए रिजल्ट के समय 1-2 दिन में मुस्लिम वोट भी वहाँ डिपेंडेंट करेगा कि मुसलमान वोट किधर जाता है, जीतन राम मांझी को देता है उनके स्वभाव पर, या फिर से वो आरजेडी की ओर जाता है। ये भी देखने वाली बात होगी। जैसी कुछ और नई वीडियो आती है हम आपको बताएंगे। वीडियो पर बने रहने